बेटा हमने कल जो है फार्मूले जो है आपको बताए थे, ठीक है, उन फार्मूलों का यूज करना होगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या था आपको, 1 पॉइंट फॉर्म थी। एक तो अगर ओरिजिन से पास हो रही है लाइन तो हमने बताया था फार्मूला y इज इक्वल टू mx। ठीक है, स्लोप निकालना है अगर आपको, ठीक है, तो स्लोप निकालने के लिए फार्मूला ये हमने ट्राई किया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और 1 पॉइंट फॉर्म अगर हमें जो है, अगर हम m की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो हमारा फार्मूला जो है स्लोप की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, y माइनस y1। ठीक है, m की जगह अगर m की वैल्यू गिवन है तो हम डायरेक्टली पुट कर लेंगे, अदरवाइज दे विल गिव यू 2 पॉइंट। तो ये 1 पॉइंट फॉर्म, अगर 1 पॉइंट गिवन है एंड स्लोप गिवन है तब वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन दिस वे। ठीक है, समटाइम इट हैपेंस द लाइन इज पासिंग थ्रू द y इंटरसेप्ट दे गिव यू। y इंटरसेप्ट मतलब जहां पर लाइन जो है y एक्सिस को कट कर रही है, दैट इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मींस तो इंटरसेक्शन पॉइंट इज 0, c। ठीक है, और एंगल सपोज करो, एंगल स्लोप कितना है वो आपका है, हमारी जो इक्वेशन है y माइनस y1 m x माइनस x1। तो ठीक है, इट इज पासिंग थ्रू 0, 3, तो 0, 3 will, this point will satisfy the equation. Put this point in this equation, then it becomes y minus 0, y minus c equal to m x minus 0। यानी कि then equation will be y is equal to m x plus c। This is the y intercept form, इसे कहते हैं हम इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये फॉर्मूला और है जो आपको याद रखना है, दैट इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, जो फॉर्म है ये इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाएगी। ये हमने फॉर्मूला और ड्राइव कर लिया, ये हमारे पास जो फॉर्मूले हो गए, ये फॉर्मूला लिस्ट में आप ऐड कर लीजिए, y इज इक्वल टू सी हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फॉर्मूले हो गए, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये स्लोप y माइनस y1 एम एक्स माइनस x1, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस। तीन फॉर्मूलों का हमें यूज करना है। और एंगल निकालने के लिए लाइन अगर पैरेलल है तो हम स्लोप कैसे रखेंगे, m1 इज इक्वल टू m2। और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूले हमें यूज करने होंगे। इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए हमें जो है क्वेश्चन हम जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमने जो है कल जो डिस्कस किया था आपको 4 तक बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 में है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये जो है इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हुए, मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट हम फिर फॉर्मूला यूज करेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। जब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा फिर हम उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जो हमें यूज करना है, ओरिजिन से क्योंकि पास हो रही है, एक पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा और एक पॉइंट ये हो जाएगा। तो 2 पॉइंट हमें पता चल गए। 2 पॉइंट पता चलने के बाद हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट 4,4 3,5 एंड -1,-1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये जो है वर्टिसेस जो है दी हुई है राइट एंगल ट्राइंगल की, ये हमें जो है फाइंड आउट करना है कि इनका स्लोप जो है, हमें ये प्रूव करना होगा कि m1 m2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। दो लाइन का जो परपेंडिकुलर, तो हम इसका स्लोप निकालते हैं, है ना, जो पॉइंट गिवन है इसका हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 4,4 है ना, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 4,4, ये है आपका 3,5 -1, दे आर 3 पॉइंट। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, हमें ये नहीं पता कि कौन सी लाइन परपेंडिकुलर होंगे। हम स्लोप निकाल के देखते हैं। इसका जो हमने नाम रखा है ABC। तो स्लोप ऑफ AB अगर हम फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ AB ये हो जाएगा 5 - 4 y2 - y1, है ना, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। 5 - 4 और 3 - 4। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 1/-1, इट इज इक्वल टू -1। इसी तरीके से स्लोप ऑफ BC निकालते हैं। इट इज इक्वल टू -1, -5 डिवाइडेड बाई -1, -3। इट इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई -4, ये कैंसिल हो गया, 3/2। स्लोप ऑफ AC निकाला हमने। अगर हम स्लोप ऑफ AC निकालते हैं, AC का जो स्लोप होगा वो -1, -4 डिवाइडेड बाई -1, -4, इट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ AC जो है उनका प्रोडक्ट कितना है, वो -1 है ना। इन दोनों लाइन का, इन दोनों लाइन का अगर हम स्लोप की बात करते हैं, ये स्लोप मान लो AB और AC का, है ना, इसका नाम हमने M1 रखा है, तो करो ये M2 है और ये M3 है। इन तीनों के अंदर देखो M1 और M3 का प्रोडक्ट वो कितना है, वो -1। दो लाइन अगर जो है ना ये परपेंडिकुलर है, इनका स्लोप -1 है। ठीक है, तो ये कैसी लाइन हो गई आपकी, परपेंडिकुलर हो गई। हमने जो फिगर में दिखाया हुआ है, हमने फिगर में AB और BC दिखा दिया है, तो इतना फर्क है। तो ये जरूरी नहीं, उन्होंने ये नहीं मेंशन किया है कि कौन सी लाइन किसके परपेंडिकुलर दिखानी है। हमें तो ये दिखाना है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल वो लाइन हमारी कैसे हो गई है आपकी, ये परपेंडिकुलर। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी रब कर देता हूँ।
Find the slope of a line which makes an angle 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise direction. है ना, ये जो लाइन है ये एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंगल जो गिवन है ये 30 डिग्री है, दिस एंगल। ठीक है, दिस एंगल जो है 30 डिग्री है। तो हमें जो है हमें चाहिए स्लोप निकालने के लिए ये वाला है ना। हमेशा जब भी हम स्लोप निकालेंगे एम इज इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा होता है। तो थीटा की वैल्यू हमें जो लेनी होगी, हमें ये वाला एंगल लेना होगा। ये एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री है। ये कितना है, 30 डिग्री है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी y इक्वल टू 90 प्लस 30 यानी कि 120 डिग्री हो गई, tan 120। m इज इक्वल टू tan 120 डिग्री। tan 120 डिग्री को वी कैन राइट tan 90 प्लस 30, tan 90 प्लस थीटा इट इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू √3। ठीक है, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक 30 डिग्री एंगल विद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका स्लोप फाइंड आउट कर लिया। फिर एक क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, फाइंड द वैल्यू of x for which the point x minus 1, 2, 1 and 4, 5 are collinear. Question number 8. बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x, -1 and 2, 1, 4, 5 are collinear। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये पॉइंट जो गिवन है आपको वो कैसे है, कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो इनका स्लोप कैसा होगा, वो आपका इक्वल होना चाहिए। है ना, कोलिनियर गिवन है तो इनका स्लोप कैसा होगा, वो स्लोप इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करो, इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकालते हैं। अगर हम 1 -1 इन 2 y2 और x2 -x1, ये स्लोप ये इक्वल हो जाएगा इस स्लोप के, y2 y1 यानी -2। ठीक है, तो ये हो गई वैल्यू 1 -1 2/2 -x 4/2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 2 1 जा 2 हो गया, यानी कि 2 -x इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x को हम उधर ले गए तो 2 -1 इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 1 हो गई। इस तरीके से हमने जो है इसको फाइंड आउट कर लिया क्वेश्चन नंबर 8 को। फिर क्वेश्चन नंबर बेटा 9 है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम।
इस क्वेश्चन में जो है ये वर्टिसेस दी हुई हैं, ये हमें शो करना है कि वर्टिसेस जो है ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। तो ये जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो चारों पॉइंट को हम पैरेललोग्राम का नाम रखेंगे। ए बी सी डी 4 वर्टिसेस हैं, उनका नाम रखने के बाद फिर आप ये शो करने की कोशिश करोगे कि जो अपोजिट साइड है उनका जो स्लोप है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये ए बी सी डी ये जो पैरेललोग्राम हमने लिया है, इसकी जो कोऑर्डिनेट वर्टिसेस है आपकी -2, -1, बी था 4, 0, सी था आपका 3, 3, डी पॉइंट था आपका -3, 2। तो ये हमें शो करना है कि ये वर्टिसेस जो है ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है तो इनका जो स्लोप है वो हमारा स्लोप कैसा आना चाहिए, वो एक अपोजिट साइड का। अब हम स्लोप निकाल लेते हैं, है ना, तो स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। दो पेयर ऐसे आने चाहिए जिनका स्लोप कैसा हो, इक्वल हो, है ना। तो अगर हम ए बी का स्लोप निकालते हैं तो कितना होगा, स्लोप ऑफ ए बी ये हो जाएगा आपका 0 माइनस +1 हो जाएगा, 4 -6, तो सॉरी 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि 1/6 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम स्लोप ऑफ डी सी लेते हैं, स्लोप ऑफ डी सी का अगर हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 - 2 और 3 - 3 यानी कि +3 हो गया, यानी कि 1/6 हो गया। तो आप ये देख रहे हो, ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो स्लोप आ रहा है वो हमारी जो अपोजिट साइड है उनका कैसा आ रहा है स्लोप, वो इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये लाइन कैसी है आपकी, ये पैरेलल। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी हमने फाइंड आउट किया और स्लोप ऑफ डी सी फाइंड आउट किया, वो एक्जेक्टली सेम है। इसी तरीके से अगर हम फाइंड आउट करना चाहें स्लोप ऑफ बी सी, तो स्लोप ऑफ बी सी हो जाएगा, बी सी ले रहे हैं तो 3 - 0 और 3 - 4, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया 3/-1 यानी कि -3 हो गया। इसी तरीके से हमने स्लोप ऑफ एडी फाइंड आउट करते हैं, स्लोप ऑफ एडी वो हो जाएगा आपका 2 + 1 -3 + 2, यानी कि कितना हो गया, ये भी -3 हो गया। तो ये अगर अपोजिट साइड अगर पैरेलल है ना, वही हमारा क्या होता है, वही डेफिनेशन होती है पैरेललोग्राम की। ठीक है, पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड पैरेलल, यानी कि 2 पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, दैट इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको शो करना है। हमें जो है ना डिस्टेंस फार्मूला लगा के नहीं करना, पहले आपने जो किया था 10th में पैरेललोग्राम के लिए हम जो है डिस्टेंस फार्मूला लगा के प्रूव करते थे कि अपोजिट साइड कैसी है, इक्वल है। ठीक है, और डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम हो जाता था, डायगोनल अगर इक्वल आ जाते तो रेक्टेंगल हो जाता था, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द पैरेललोग्राम। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में है बेटा, 9 तो ये हो गया। 10th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड लाइन ज्वाइनिंग द -3, -1 एंड 4, -2। ठीक है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है इसका, जो कि एक्स एक्सिस और लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट
3 -1 और 4 -2। यानी कि अगर हम एक्स एक्सिस से लेते हैं और कोई भी लाइन है, उस लाइन का स्लोप निकालना चाहते हैं, वो लाइन के जो पॉइंट गिवन है वो दिया हुआ है पॉइंट 3 -1। चलो ये पॉइंट है आपका 3 -1। दूसरा पॉइंट है सपोज करिए 4 -। ये कहाँ होंगे हमें इससे मतलब नहीं है, हमने 2 पॉइंट लिख दिए। ठीक है, इसका हम स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम की वैल्यू हो गई -2 +1 और 4 -3, यानी कि कितना हो गया -1/1, यानी कि -1। ठीक है, तो -1 जो आ रहा है इस लाइन का स्लोप आ रहा है। ठीक है, स्लोप हमें क्या निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 -1 एंड 4 -1। ये इस लाइन का स्लोप है। ये स्लोप कितना है, -1 है, तो -1 है। ठीक है, तो ये हम जनरली जो स्लोप मेजर करते हैं वो एक्स एक्सिस से ही करते हैं, है ना। तो एक्स एक्सिस और उस लाइन के बीच में बनने वाला एंगल सपोज करो थीटा है, तो थीटा जो होगा वो tan थीटा किसके बराबर होगा, वो -1 के बराबर ही है। -1 का मतलब हुआ माइनस के tan45 है, क्योंकि माइनस का साइन है, वी कैन राइट tan cos 90 प्लस ये आपका 180 माइनस भी लिख सकते हो उसको, 180 - 45, यानी कि tan 135, यानी कि कितना हो गया 135 हो गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा = हो गया 135 डिग्री। इस तरीके से हमने जो है इसका हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया, थीटा = 135 डिग्री। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है, जो भी वैल्यूज गिवन थी उन वैल्यूज का हमने यूज किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हमें एंगल जो निकालना होता है दो, अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं tan थीटा = m1 - m2 1 + m1 m2, उसको भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक्स एक्सिस से निकालना था। थीटा जो एंगल होता है वो जो हम मेजर करते हैं वो भी एंगल एक्स एक्सिस से ही करते हैं, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली ही इस तरीके से कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इस तरीके से हमें जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन if tangent of the angle between them is 1/3, find the slope of the line। ठीक है, किसी भी लाइन का स्लोप, the slope of a line is double of the slope of the another line। एक लाइन का स्लोप अगर हम ये बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये बेटा स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन। सपोज करो कि एक लाइन का स्लोप हमने m एज्यूम करते हैं, दूसरी वाली लाइन का जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा, डबल, यानी कि 2m हो गया। ठीक है, इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। ठीक है, किसी भी टेंजेंट ऑफ द एंगल, यानी कि tan थीटा जो दिया हुआ है, tan थीटा = है वो उनके बीच में बनने वाला एंगल 1/3 है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। दोनों लाइन का हमें क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। जो हमारा फॉर्मूला हमने बताया था आपको, tan थीटा = कितना होता है
m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1m। इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। दो लाइन के बीच में बनने वाला एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/3। यहाँ 1/3 रख लो आप, m2 की जगह 2m रख लो, m1 की जगह m आ गया, 1 प्लस 2m इंटू m। ये एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू है फंक्शन की, जो भी वैल्यू निकल के आएगी हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर आप ये देखो, इसको सॉल्व करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को हटाते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगाना होगा। ये हो जाएगा m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक बार प्लस की वैल्यू ली हमने तो 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, यानी कि 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 3m, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0। m की वैल्यू लेनी है हमें -20 प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं। आप चाहे उससे कर लो, 2 × 2 करके फैक्टर भी हो जाएंगे, आप फैक्टर करना चाहो फैक्टर कर लो, स्प्लिट कर लो मिडिल टर्म को, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस के 2m माइनस के m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ हमने 2m कॉमन लिया तो ये हो जाएगा m माइनस 1 कॉमन लिया तो m माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, m इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, m इज इक्वल टू 1/2 हो गया। यानी कि दो वैल्यूज आपकी जो स्लोप है, अगर एक का हम स्लोप 1 लेते हैं तो दूसरी का स्लोप कितना हो जाएगा, m1 को अगर मैंने 1 लिया, ठीक है, 1/2 लिया तो m2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर m2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक तो ये पॉसिबल आंसर है। दूसरा पॉसिबल आंसर -1/3 भी ले सकते हैं, है ना। अगर हम -1/3 लेते हैं तो क्या वैल्यू होगी, m/1 प्लस 2m स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 माइनस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। यहाँ पर आप इसको 3m को इधर शिफ्ट करोगे तो -2m स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 3m माइनस के 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई किया 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी फैक्टर 2m कर लिया हमने, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू यहाँ पर 2m कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा m प्लस 1, यहाँ पर 1 कॉमन लिया तो m प्लस 1 हो गया। तो m की वैल्यू कितनी आ रही है -1/2 और m इज इक्वल टू -1 आ रहा है। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 अगर हम इसको लेते हैं तो m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, यहाँ m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। तो इस तरीके से हमारे कई सारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में जो गिवन था वो यही गिवन था कि एक का स्लोप दूसरे के स्लोप से आपका डबल है ना, इनके बीच का जो टेंजेंट है वो कितना है 1/3। तो ये हमने जो कल फार्मूला ड्राइव किया था उस फार्मूले का यूज किया है। ठीक है, क्वेश्चन लेंथी भले ही हो गया है लेकिन इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। tan थीटा की वैल्यू हमने 1/3 की है और यहाँ पर -1/3 की, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो है हमारे ये आंसर आ गए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12। A line passes through the x1, y1 and hk. The slope of the line is m. Show that. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। A line passes through x1, y1 and hk.
इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो इसका जो है एक स्लोप ऑफ द लाइन इज एम, स्लोप एम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें जो है हम एम की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगी, एक्स वन वाई वन, ये हो जाएगी वाई टू माइनस वाई वन, यानी कि के माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस के एक्स वन। ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम लिख सकते हैं के माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एच माइनस एक्स। ये हमें प्रूव करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13। इन क्वेश्चन नंबर 13 ये 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन शो दैट, ठीक है, ये जो 3 पॉइंट्स है एच कॉमा 0, लाइन लाइन, ये तीनों ही पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में लाई कर रहे हैं इक्वल होना चाहिए। इन दोनों का स्लोप निकाला हमने, फिर और इन दोनों का स्लोप निकाला, दोनों स्लोप को निकाल के अगर हम इक्वल रख देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही लाइन, दोनों तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो स्लोप उस लाइन का तो सेम ही हो। तो बी माइनस 0 और ए माइनस एच इक्वल टू के माइनस बी 0 माइनस ए। ठीक है, पहले हमने ए से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के एच से प्लस के बी एच। ये माइनस ए बी से माइनस ए बी आप कैंसिल कर सकते हैं। ये जो एच के वाली टर्म इधर ले आए, एच के इधर ले आए, तो ये हो गया आपका ए के प्लस बी एच। फिर हमने एच के से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, एच के से डिवाइड करेंगे तो ये ए अपॉन एच आ जाएगा, ये बी अपॉन के। बस ये हमें प्रूव करना है, ए अपॉन एच प्लस अपॉन बी अपॉन के इज इक्वल टू 1। तो हमने सिर्फ कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ स्लोप को जो है दोनों साइड में इक्वल रख दिया है ना। जो गिवन पॉइंट्स हैं उन तीनों पॉइंट क्योंकि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो उनका जो है आपका स्लोप कैसा होगा, वो इक्वल होगा। स्लोप अगर इक्वल है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्लोप इक्वल होने की वजह से आप इसकी वैल्यू को इक्वल, हमने स्लोप रखा उससे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, जो हमें प्रूव करना था क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो एक क्वेश्चन आपका रहता है, वो क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। ये एक्सरसाइज आपको आप कंप्लीट करनी है, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे क्योंकि अब टाइम ओवर हो गया। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।